आज हमारा एपिसोड नंबर 2 है। आज हम लोग सीखने वाले ट्रेंड लाइन के बारे में। तो इस पूरे वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में ये समझेंगे ट्रेंड लाइन होती क्या है। सेकंड पार्ट में ये देखेंगे ट्रेंड लाइन कब वर्क होती है। और थर्ड पार्ट में ये देखेंगे कि ट्रेंड लाइन पे ट्रैपिंग किस तरीके से होती है, उन ट्रैप से बचना कैसे होता है। तो उन फेक ब्रेकआउट से किस तरीके से बचना है ये हम लोग पार्ट 3 में देखने वाले। और जो पार्ट 3 होगा मतलब वीडियो का एंड होगा ना, वो आपके लिए गेम चेंजर और वही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहां पर ही मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो आई होप आपने एपिसोड नंबर 1 देख लिया होगा। अब इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक भी बताने वाला हूँ। तो जहां पर भी बेसिक पॉइंट आएगा ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये बेसिक पॉइंट है। जिनको भी मार्केट में 2 साल से ज्यादा हुआ है वो लोग थोड़ा सा स्किप कर लेना, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो जहां पर भी हम मुझे लगेगा कि ये बेसिक है तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में कि इसको स्किप करके आप लोग आगे जाओ, जिससे आपका टाइम बच जाएगा और आप उसी टाइम को बचा करके और भी सीख सकते हो। ठीक है, तो फिर से मैं आपको रिमाइंड करता हूँ कि पार्ट 3 मतलब वीडियो का एंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कैमरा को ऑफ करता हूँ, स्क्रीन के ऊपर चलो और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। तो आज हमारा सेकेंड एपिसोड है और आज हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग इस वीडियो को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। सेकेंड पार्ट में ये देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कब वर्क होती है। और थर्ड पार्ट में ये देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कब वर्क नहीं होती है, या फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन में ट्रैपिंग किस तरीके से होती है, कैसे रिटेलर्स लोगों को फंसाया जाता है, या फिर कैसे हमें फंसाया जाता है, प्लस उस ट्रैप से बचना कैसे है ना, ये सब कुछ हम लोग थर्ड पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो अगर कोई बेसिक पॉइंट आता है और अगर आपको मार्केट में 1 साल से ज्यादा हुआ है, 2 साल से ज्यादा हुआ है, तो मैं आपको बता दूंगा। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा। मुझे पता है कि आपके टाइम की वैल्यू है, तो मैं जितना आपने टाइम दिया है ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं वैल्यू डिलीवर करने का ट्राई करूंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ये समझेंगे कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। तो अगर आपको थोड़ा सा मार्केट में 1 साल से ज्यादा हुआ है ना, फिर 2 साल से ज्यादा हुआ है, अगर आपको बेसिक्स पता है, तो थोड़ा सा स्किप करके 1 मिनट आगे चले जाना, क्योंकि अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट उन लोगों के लिए जिनको ट्रेंड लाइन के बारे में नहीं पता है। तो अगर आपको पता है, थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाओ, इससे आपका टाइम बच जाएगा। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है ना, कि मार्केट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, या फिर मार्केट इस तरीके से जाता है ऊपर। एक तो डाउन ट्रेंड में आता है, फिर अप ट्रेंड में जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूंगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेंड लाइन। मतलब क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, मतलब यहाँ पे कोई सेल कर रहा है, सेलर। यहाँ पे कोई सेलर सेल कर रहा है। यहाँ पे सेलर अगर सेल करेंगे ना, यहाँ पे सेलर सेल कर रहा है, यहाँ पर, तो उनके ये सेल ना यहाँ पर होती है, फिर यहाँ पर होते हैं। मान लो किसी ने यहाँ पे सेल किया, तो उनका एसएल कहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे किसी ने सेल किया इस तरीके से, तो उनका एसएल यहाँ पे होगा। और हो सकता है उनका टारगेट 1:2 वगैरह इस तरीके से कुछ हो सकता है। या फिर किसी ने अगर यहाँ पे सेल किया होगा इस ट्रेंड लाइन को देख के, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे और होगा, इसके ऊपर। ठीक है, या फिर ऊपर, या फिर। तो आज हमारा सेकेंड एपिसोड है और आज हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग इस वीडियो को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। सेकेंड पार्ट में ये देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कब वर्क होती है। और थर्ड पार्ट में ये देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कब वर्क नहीं होती है, या फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन में ट्रैपिंग किस तरीके से होती है, कैसे रिटेलर्स लोगों को फंसाया जाता है, या फिर कैसे हमें फंसाया जाता है, प्लस उस ट्रैप से बचना कैसे है ना, ये सब कुछ हम लोग थर्ड पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो अगर कोई बेसिक पॉइंट आता है और अगर आपको मार्केट में 1 साल से ज्यादा हुआ है, 2 साल से ज्यादा हुआ है, तो मैं आपको बता दूंगा। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा। मुझे पता है कि आपके टाइम की वैल्यू है, तो मैं जितना आपने टाइम दिया है ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं वैल्यू डिलीवर करने का ट्राई करूंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ये समझेंगे कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। तो अगर आपको थोड़ा सा मार्केट में 1 साल से ज्यादा हुआ है ना, फिर 2 साल से ज्यादा हुआ है, अगर आपको बेसिक्स पता है, तो थोड़ा सा स्किप करके 1 मिनट आगे चले जाना, क्योंकि अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट उन लोगों के लिए जिनको ट्रेंड लाइन के बारे में नहीं पता है। तो अगर आपको पता है, थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाओ, इससे आपका टाइम बच जाएगा। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है ना, कि मार्केट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, या फिर मार्केट इस तरीके से जाता है ऊपर। एक तो डाउन ट्रेंड में आता है, फिर अप ट्रेंड में जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूंगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेंड लाइन। मतलब क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, मतलब यहाँ पे कोई सेल कर रहा है, सेलर। यहाँ पे कोई सेलर सेल कर रहा है। यहाँ पे सेलर अगर सेल करेंगे ना, यहाँ पे सेलर सेल कर रहा है, यहाँ पर, तो उनके ये सेल ना यहाँ पर होते हैं, फिर यहाँ पर होते हैं। मान लो किसी ने यहाँ पे सेल किया, तो उनका एसएल कहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे किसी ने सेल किया इस तरीके से, तो उनका एसएल यहाँ पे होगा। और हो सकता है उनका टारगेट 1:2 वगैरह इस तरीके से कुछ हो सकता है। या फिर किसी ने अगर यहाँ पे सेल किया होगा इस ट्रेंड लाइन को देख के, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे और होगा, इसके ऊपर। ठीक है, या फिर ऊपर, या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर, मान लो हो सकता है इसके ऊपर हो, या फिर ये जो रेजिस्टेंस बनेगा ना, इसके ऊपर हो।
तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है ना कि एसएल बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं सेलर्स के। तो यहाँ पर भी सेलर्स के एसएल अवेलेबल होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि जब ब्रेकआउट होता है ना, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरेज स्टार्ट होती है और सब लोगों के एसएल हिट होना स्टार्ट होते हैं। तो उसके कारण ना मार्केट एक मोमेंटम में जाता है और एसएल तो हिट होती ही यहाँ पर, प्लस यहाँ पे बायर्स लोग भी पोजीशन बनाते हैं। तो आपको लगेगा बस ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो। ऐसा नहीं कि अगर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर ही जाएगा, ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे भी आता है, मतलब ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रैपिंग भी हो सकती है। तो उन ट्रैप से बचना कैसे है ना, ये हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। थोड़ा सा आगे जाने दो पॉइंट्स को, फिर मैं इस पॉइंट के ऊपर भी आऊँगा। अब इसका अपोजिट सेम, यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, यहाँ पे भी किसी ने बाय किया होगा, यहाँ पे भी किसी ने बाय किया होगा। तो उनकी एसएल्स कहाँ पे होते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो जब भी मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन करता है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जिन लोगों ने बाय किया है वो लोग डर के कारण निकलना स्टार्ट करते हैं, प्लस यहाँ पे सेलर्स भी ऐड होते हैं, तो मार्केट यहाँ से नीचे आता है। अब नीचे आएगा तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ही आ जाएगा, तो यहाँ पे भी ट्रैपिंग होती है। उन ट्रैप से बचना कैसे हम लोग आगे जाके सीखने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक बताया कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर कि ट्रेंड लाइन वर्क कब होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि HDFC का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर ICICI को पकड़ लेते हैं। चलो ICICI बैंक को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन कब वर्क होती है और कब नहीं होती। और एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि मार्केट में ना पैटर्न्स मार्केट रिपीट करता है। अब यहाँ पे जैसे आगे जाएंगे ना हम लोग, आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, अब आपको यहाँ पे कहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही है क्या, तो अभी यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखने, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ, देखो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पे भी किया होगा। तो इस तरीके से मार्केट में क्या चल रही है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है, चैनल बोल सकते हो। अगर इस तरीके से ड्रॉ करूंगा तो ट्रेंड लाइन हो जाएगी, इस तरीके से अगर ड्रॉ करूंगा तो चैनल बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है। अब ये ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट तो ऊपर चला गया, यहाँ पर भी देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन जब हुआ ना, तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर चला गया। लेकिन दोनों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का ट्राई करना। आपको एक चीज़ यहाँ पे कुछ तो आपको अलग दिखेगा, जैसे समझना यहाँ पर। अभी यहाँ पे देखना, मार्केट ने यहाँ पे कहाँ पे गया वो चार्ट, ये देखो, मार्केट मार्केट की जो क्लोजिंग हो रही है ना, मार्केट ओपन तो हो रहा है यहाँ पर, ऊपर तो जा रहा है, लेकिन क्लोज होते समय धीरे धीरे करके नीचे आके ही क्लोज कर रहा है। यहाँ पर भी देखोगे तो मार्केट की ओपनिंग देखो, यहाँ पर है ओपनिंग, इसी के आसपास यहाँ पर है, सॉरी, ठीक है, ओपनिंग यहाँ पे हो गई। अब मार्केट थोड़ा ऊपर जाके धीरे 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 करके क्लोजिंग यहाँ पे नीचे ही कहीं पर हो गई। यहाँ पर भी सेम हुआ है। अब जब मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे भी देखोगे तो गैप ऑफ ओपनिंग है, यहाँ पर भी गैप ऑफ ओपनिंग है। यहाँ से भी मार्केट मोमेंटम करके ऊपर चला गया और यहाँ से भी मार्केट मोमेंटम करके ऊपर चला गया। तो आपको आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा, समझने का ट्राई करना, मैं आपको समझाता। ये मोमेंटम इस तरीके से कब आते हैं ना, ये वाले मोमेंटम या फिर ये वाले मोमेंटम, जब सेलर्स के एसएल अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। क्या है कि मान लो कि मार्केट में इस तरीके से चार्ट बन रहा है, ठीक है, और एक है कि मार्केट में ये होगा। हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, आपको समझाने में ईजी रहेगा। एक है कि मार्केट की यहाँ पे इस तरीके से ओपनिंग होती है और मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है, मतलब क्लोजिंग इस तरीके से हो गई। अब मान लो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है, ब्रेकआउट होता है और इस तरीके से मार्केट इस तरीके से कहीं पे क्लोजिंग हो गया, और मान लो कि इस तरीके से ये मोमेंटम आया है। अब ये भी ट्रेंड लाइन है और ये भी ट्रेंड लाइन है, लेकिन दोनों में से कौन सी अच्छे से वर्क हो सकती है ना, ये वाली। और अगर मान लो कि ये सेम ट्रेंड लाइन लेकिन सपोर्ट के नीचे अगर क्लोज होता ना, तो ये सोने पे सुहागा हो गया, मतलब ये 3 स्टार सेटअप बन गया हमारे लिए। क्योंकि पहले तो सेलर्स को मार्केट ने निकाला नहीं, जैसे ये मोमेंटम अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये इस मोमेंटम में सेलर्स लोग निकलते। यहाँ पे भी सेलर्स की असल पेंडिंग है, लेकिन ये जो मोमेंटम होता है ना, यहाँ पे ज्यादातर लोग निकलते। लेकिन ये जो मोमेंटम दिख रहा है ना, मान लो किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा तो वो भी होप में बैठा हुआ होगा, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पे भी किसी ने सेल किया होगा, तो होप में बैठा हुआ होगा। और जैसे सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो ज्यादातर लोग सेल करते, तो उनके सेल भी पेंडिंग है यहाँ पर। तो उसके कारण क्या होता है ना कि अगर ये गैप ओपन हो रहा है तो प्रेशर के कारण ना मार्केट एक वन साइड मोमेंटम करता है। तो इस कंडीशन में देखोगे ना, तो ये है ट्रेंड लाइन जो वर्क होगी। अब यहाँ पे ना बहुत सारे सिनेरियोज आ सकते हैं, जैसे कि गैप अप, ठीक है, कि मार्केट गैप ओपन होता है, तो गैप
अप अगर ओपन हो रहा है या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है या फिर फ्लैट ओपन हो रहा है, तो तीनों यहाँ पे कंडीशन में अलग अलग बिहेवियर होगा मार्केट का। अभी आज के दिन के लिए हम लोग इस पॉइंट के ऊपर बात नहीं करने वाले। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे गैप अप या फिर गैप डाउन, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का ट्राई करूंगा मैं। अगर आप लोग कमेंट में नहीं लिखोगे तो मैं इस तरीके से समझूंगा कि आपको ये क्लियर हो चुका है या फिर आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर पता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाएंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि ट्रेंड लाइन होती क्या है और ट्रेंड लाइन कब वर्क होती है। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन कब वर्क नहीं होती है, मतलब ज़्यादातर ट्रैपिंग कब होती है। तो उसके लिए और भी हमें एक चार्ट को ढूंढना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, पीछे थोड़ा सा देखते हैं कहीं पे एक ट्रेंड लाइन अच्छे से दिखे हमें। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन दिखेगा, ध्यान से समझना। और देखो एक अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो एग्जाम्पल भी बन रहा है। देख, तो ट्रेंड लाइन लूंगा मैं यहाँ से, और ये देखना कि ये ट्रेंड लाइन जो बनती है ब्रेकआउट होने के बाद ये सक्सेसफुल हो गई। तो यहाँ पे फेक एक ट्रेंड लाइन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, आई होप आपको दिख रही होगी। तो मैं आपको यहाँ पे जाकर थोड़ा सा जूम करेंगे, ये आपको एक हाई दिखेगा, ठीक है। इसको इस पॉइंट को भी पकड़ लिया, ये भी पॉइंट को पकड़ लिया, और इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये तो फेल हो गई। देखो यहाँ ये तो ट्रेंड लाइन फेल हो गई। यहाँ पे देखोगे तो अगर यहाँ पे कोई बाय करता तो यहाँ से मार्केट ऊपर, मतलब इनको टारगेट मिलता। लेकिन ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट होना, ये तो फेल फेल हो गया। ये क्यों क्यों हुआ, ये समझने का ट्राई करते हैं। आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ पे देखो, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, तो ध्यान से समझो भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे अभी हमेशा एक चीज को याद रखना कि बस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो वो रियल होगी या फेक होगी, ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये डिपेंड किस पे करेगा, प्रीवियस चार्ट के ऊपर, कि वहां पे क्या हुआ है। मतलब वहां पे सेलर्स के सेल अवेलेबल है या फिर नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड है कि ये ब्रेकआउट होगा, वो सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं। अब देखना यहाँ पर, आप ध्यान से सब डॉट्स को कनेक्ट करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ से आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस का एक जोन था। अब ये अगर इस तरीके से जोन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, तो उनके सेल अवेलेबल हैं। प्लस यहाँ पे भी आपको दिखेगा एक सपोर्ट, जो कि बाद में एक रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है ना। ये पहले सपोर्ट था कि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, अब ये क्या बनेगा मेरे लिए, रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ पे भी जिन लोगों ने सेल किया होगा उनके भी सेल्स पेंडिंग है। प्लस यहाँ पे क्या हो गया ना, कि जो सपोर्ट यहाँ पे बना था, ये वाला सपोर्ट, इसका भी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। मतलब ये भी सेलर्स की एसएल पेंडिंग है, प्लस ये भी सेलर्स की एसएल पेंडिंग है। और दूसरा क्या हो गया ना, कि यहाँ पे सेलर्स लोग ही काम करेंगे। तो उस कंडीशन में अगर ये ब्रेकआउट मिलता है ना, तो ये पावरफुल ब्रेकआउट होता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे सेलर्स की एसएल पेंडिंग है, इस वजह से ये मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना, आप ध्यान से समझना इस चार्ट को। अभी यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप देखना, ये मोमेंटम है ना। अब किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, बाय भी किया होगा, सेल भी किया होगा। अब मार्केट आपको दिख रहा है छोटा मोमेंटम, लेकिन छोटा मोमेंटम नहीं है ये। मैंने चार्ट को थोड़ा सा बड़ा किया है, इस वजह से आपको छोटा मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, बड़ा मोमेंटम है। तो यहाँ पे किसी ने अगर सेल किया होगा ना, तो ये गैप अप प्लस ये मोमेंटम में वो लोग निकल गए होंगे। और जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा सपोर्ट को देख के, तो उनका भी यहाँ पे एसएल हीट हुआ होगा, ब्रेकआउट। क्योंकि उनके एसएल्स कैसे होते हैं, ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे एसएल होता है, ये सपोर्ट है तो यहाँ पे एसएल होता है। तो ज़्यादातर लोगों के एसएल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो मार्केट ने उनको ट्रैप किया है। प्लस ये अगर मान लो किस कोई बेटा भी हुआ होगा ना यहाँ पर, तो ये मोमेंटम को देख के ना डर लगता है। जैसे समझो, मान लो कि यहाँ पर आपका एसएल है, मान लो यहाँ पर आपका एसएल है, और मार्केट यहाँ आपकी एसएल तक आके फिर से नीचे जाता है, लेकिन फिर से यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके फिर से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप सोचोगे कि नहीं नहीं मार्केट अब तो ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ तक सही था सब कुछ, लेकिन डर लगना लगता है, डर लगने लगता है। तो उस कंडीशन में ज़्यादातर लोग सेल कर, जिन लोगों ने सेल किया ना, वो लोग एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं। और दूसरा देखोगे तो जिन लोगों ने यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो ये ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है, ब्रेकआउट होने के बाद जिन लोगों ने सेल वगैरह किया होगा वो लोग निकल गए होंगे। तो यहाँ पे सेलर्स के सेल अवेलेबल नहीं है, ना तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर। उसके कारण क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना तो है, लेकिन जब ये ब्रेकआउट मिलता है ना, तो वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी जिन लोगों ने सेल वगैरह किया है ना, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। लेकिन ये देखना, ये वाला जो ब्रेकआउट है ना, उस कंडीशन में यहाँ पे वैसा नहीं हुआ।
कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, ये वाला जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है वो लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा वो लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जिन लोगों ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन यहाँ पे देख के सेल किया होगा वो लोग भी अभी है। तो ब्रेकआउट होगा ना, वो जा सकता है ऊपर की साइड में, क्योंकि सेलर्स के सेल पेंडिंग है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे साइकी के साथ, मतलब उनकी साइकोलॉजी के साथ मार्केट में खेल चुका है, ब्रेकआउट होता है। तो सेलर की वीकनेस क्या होती है ना, सेलर की वीकनेस होती है, दो वीकनेस होती है। पहले उसकी वीकनेस होती है ना इस तरीके से मोमेंटम, और दूसरा ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट पे ज्यादातर सेलर्स लोग निकलते हैं, या फिर इस तरीके से मोमेंटम आता है ना तब भी सेलर्स लोग निकलते हैं। जैसे ये मोमेंटम दिख रहा है ना, तब सेलर्स लोग निकलते हैं। लेकिन सेलर बैठता कब है, या फिर सेलर या फिर बायर बोली कब बैठे रहते हैं, जब इस तरीके से मोमेंटम आता है। तो इस मोमेंटम में सेलर भी होते हैं और बायर भी होते हैं। तो बस इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। और जो भी अगर आप बाय कर रहे हो, एक भाई ने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उन्होंने बाय कहाँ पे किया था, तब पुट को बाय किया था। तो वहां पे उन्होंने पुट को कहाँ पे बाय किया था, रेजिस्टेंस के नीचे। तो हमेशा अवॉइड करो कि रेजिस्टेंस पे सेल करना और सपोर्ट पे बाय करना, इसको अवॉइड करो भाई लोग। आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके जो विन रेट ना हो वो तुरंत बढ़ जाएगा। क्या है वो, कि सपोर्ट पे आपको बाय नहीं करना और रेजिस्टेंस पे आपको सेल नहीं करना है। बस करके देखो 15 दिन, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 15-20 दिन फॉलो करके देखो, 15-20 डेज फॉलो करो, एक मंथ तक फॉलो करो, और फिर मुझे रिजल्ट बताओ। अगर आपको सेल करना है तो एक तो होगा ब्रेकआउट पे सेलिंग, या फिर कहाँ पे सेलिंग होगी, मार्केट इस तरीके से, अगर आप लोग ट्रेड करते हो आपको पता होगा मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक करके हाई का ब्रेकआउट करता है, फिर नीचे आता है, और तब यहाँ से एक मोमेंटम आता है। अगर सेल करना होगा तो इस तरीके से करना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जिन लोगों ने बाय किया होगा वो लोग करेंगे रिट्रेसमेंट भी करेंगे, और जैसे ही ब्रेकआउट होते हैं ज्यादातर लोग फिर से बाय करते हैं। तो आपको सपोर्ट पे बाय नहीं करना है और रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सपोर्ट वर्क नहीं होते, सपोर्ट वर्क होते, रेजिस्टेंस भी वर्क होते, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया है, तो समझ लो कि सपोर्ट कब वर्क होते और कब नहीं होते। ये इस वीडियो में ना मैंने आपको सब कुछ क्लियर किया है। ये वाला जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर किया है कि सपोर्ट कब वर्क होते हैं कब नहीं होते। ये सब कुछ मैंने इस एपिसोड 1 में कवर किया है, तो जाके इस वीडियो को देखना, एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा। तो आई होप आज की वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा, और क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये भी बताओ कमेंट सेक्शन की गैप अप गैप डाउन और फ्लैट के ऊपर भी वीडियो चाहिए फिर नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो बताओ, अगर नहीं चाहिए तो फिर क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। क्योंकि अगर आपको पता है तो वो बता के आपका टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का ट्राई करेंगे भाई। तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को बंद करो, और आपके फैमिली और फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री एनालिसिस को सीखने को मिले। तो यहाँ पर अभी एपिसोड 2 खत्म हो चुका है, तो जल्दी से एपिसोड 3 पे क्लिक करो और इस कोर्स को कंटिन्यू करो। एपिसोड 3 में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, जिससे आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी और आप लोग ट्रैप से बच भी पाओगे। तो जल्दी से एपिसोड 3 पे क्लिक करो, मैं आपको उसी एपिसोड पे मिलूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा भाई लोग। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।